आज दिनांक 17 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के द्वारा स्थानीय परिसदन में किसान कानून के खिलाफ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए किसान प्रकोष्ठ के वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के नाम पर दर्जनों फर्जी संगठन का निर्माण कर 21 दिन में आंदोलन कर रहे किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए देश में विभिन्न हिस्सों में 600 किसान सम्मेलन करने की बात कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल भाजपा के इस फर्जी किसान सम्मेलन के खिलाफ पूरे जिले में जन आंदोलन चलाकर भाजपा के किसान विरोधी चरित्र को सामने लाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिस्फी के पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, चंद्रशेखर झा सुमन, प्रदीप यादव, संजय चौधरी, अमरेंद्र चौरसिया, सचिन यादव, अरुण यादव, संजीव कुमार यादव एवं अन्य लोगों ने अपनी बात रखी। देखिए लारेब हुसैन की पूरी रिपोर्ट। पूरे देश के किसान आज किसान बिल के खिलाफ दिल्ली को चारों तरफ से जाम किए हुए हैं। चारों तरफ हाहाकार है। आज कृषि उत्पादित वस्तु का दाम, भारत सरकार का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग दाम तो तस्फिया कर दिया MSP, लेकिन कहीं वो लागू नहीं है। बिहार में तो और कहीं नहीं है। बिहार जैसा किसानों का हालात बद से बदतर है। आज किसान कहीं के नहीं है बिहार में। ये सरकार, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, किसानों को आय दोगुना कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, गुजरात का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तरांचल का किसान, गुजरात का, तमाम जगह का किसान आज दिल्ली के चारों तरफ धरना, इस कड़कड़ाती ठंड में चारों तरफ लोग सड़क पर अपना जान माल लेकर के पड़े हुए हैं। लेकिन सरकार बेसुध पर, यह 22वां दिन आज हो गया। किसान का कोई सूद लेने वाला इस देश में नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार गांव विरोधी है। ये गांव किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। अभी देख लीजिए 11-12 रुपये किलो धान बिक रहा है, 1100 का क्विंटल बिक रहा है। अब 1100 का क्विंटल बिक रहा है। किसानों को, जिनको खाद का ज़रूरत है, जिनको गेहूं बीज का ज़रूरत है, जिनको गर्म कपड़ा का ज़रूरत है, जिनका बाल बच्चा पढ़ रहा है, जिनके माता पिता बीमार होंगे, घर में कोई ज़रूरियात कार्य होगा, शादी विवाह होगा, नौत हकार है, वो कहाँ किसान लाएगा? वो तो वही धान बेचेगा। सभी धान बिक जाएगा। उसके बाद ये प्रक्रिया करेंगे खरीदारी का। जब किसान को धान ही नहीं रहेगा तो खरीदारी क्या करें? गेहूं की खरीदारी नहीं हुई। 12 रुपये 14 रुपये गेहूँ बिकता है, सीजन में आके बिकता है। धान 10-11 रुपये बिक रहा है। अब ये 2 महीने 3 महीने के बाद एक मशीन हम देख रहे थे टीवी पर, वो नमी जांचने वाला मशीन था। बता रहा था कि 20% इसमें हम नमी काटेंगे। तो 20% घट गया तो 1 क्विंटल में 80 किलो रहा। वही रेट तो गांव में बिक रहा है। तो अब ये नमी बात जांचने वाला मशीन लाएंगे, कहेंगे, हम कहेंगे कि नमी नहीं है, और वो कहेंगे नमी कहाँ रहता है धान में? बताइए आप लोग। आप भी गाँव से आते हैं सब लोग। धान पक जाता है तब लोग काटता है। खेत में धान झड़ता है और ये नया बीज जो है ये तो तुरंत झड़ने लगता है। लोग पका हुआ धान काट के लाए और वो तौलाएंगे नहीं। हमने देखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आदेशित किया, निर्देशित किया, सभी कलेक्टर को हमने कह दिया कड़ाई से सरकार इस पर पेश आएगी कि धान की खरीदारी करना है। लेकिन वो सिर्फ अखबार तक है, सिर्फ टीवी तक है। हमने कल पूछा था, हमारे यहाँ एक अल्ताफ नाम के प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे इससे पहले, वो अभी जिला में, उनसे हमने पूछा था कि अल्ताफ साहब कहीं धान की खरीदारी हो रही है, शुरू होगा क्या धान की खरीदारी? कहा कि सर आदेश तो हो गया है। हमारे यहाँ का पंचायत का चुनाव नहीं हुआ पैक्स का, वो पैक्स नहीं खरीदेंगे। सरकार का कानून में बहुत बड़ा छेद है। वो कहता है 1 क्विंटल धान दो तो 67 किलो हमको चावल दो। अब 67 किलो चावल होता नहीं है। पैक्स वाला कहता है हम फंसते हैं। पैक्स से जो मिलर लेता है उनको 67 किलो चावल देना है, वो मिलर फंसता है। चारों तरफ ये छेद है। सरकार को चाहिए ये सब सोच के उसका दाम निर्णय कर। अभी 2500 रुपये क्विंटल वो MSP होना चाहिए, कम से कम धान का 2500 रुपया क्विंटल। नौकरी आप किसी को दे नहीं रहे। नौजवान बहुआ रहा है, चारों तरफ खाक छान रहा है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। कोई रोजी रोजगार का आप सृजन नहीं कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाना नहीं लगा रहे हैं। हमारा ही जिन्स का देख लीजिए लेज कंपनी है,
वो आलू हमारा एक आलू मुश्किल से रहता होगा वो पैकेट में, एक आलू। किसान को एक आलू का कितना दाम मिलता हो, लेकिन वो 5 रुपये में 10 रुपये में बिक रहा है। हमारा मैंगो फ्रूटी, मैंगो जूस, वो सब कितना बिक रहा है। आप देख लीजिए 30 रुपये 40 रुपये 1 लीटर बिक रहा है। मुश्किल से इतना आम का कतरन इसमें लगा होता है केमिकल मिला के, और हम कच्चे आम हमारा बिहार पैदा करता है। हमारा ही बिहार का श्रमिक जाके उसमें श्रम देता है, हम ही उसके बाजार बने हुए। हम लूटे जा रहे हैं, हम लुटा रहे हैं। अब देखिए मूंग मसूर, बीका जी का भुजिया, वो राजस्थान के बीकानेर शहर से वो आता है बन के। मूंग मसूर हम पैदा करते हैं, हमारा ही श्रमिक जाकर के राजस्थान में श्रम देता है, हम ही बाजार बने हुए हैं। इतना मूंग मसूर का कितना कीमत किसान को मिलता हो। आप लोग भी गांव से आते हैं, आप भी किसान के परिवार से आते हैं। इतना मूंग मसूर का मुश्किल से भुजिया उसमें रहता है। हल्दीराम का भुजिया दुनिया में नामी है, लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? किसान के भी उपज का दाम मिलना चाहिए। ये इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कल कारखाना जो कृषि उत्पादित वस्तु पर है वो गांव में लगना चाहिए। गांव के नौजवान को नौकरी मिलनी चाहिए। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको वर्किंग कैपिटल दीजिए, उनको मशीन दीजिए और गांव में इस का फैक्ट्री लगवाइए। बिहार के नौजवान आज दूसरे शहर में, विदेश में, आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, दिल्ली में जो जा रहा है वो नहीं जाएगा। गांव में काम मिलेगा। 24 घंटा बिजली दीजिए और उसको मार्केट भी दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी के ब्रांडेड कंपनी है उसको चलने नहीं देगा। इसीलिए आप उसको खरीदिए और दुनिया के बाजार में भेजिए, जैसे चीन कर रहा है। 5 रुपये में टॉर्च उसका बिक रहा है, 50 रुपये में घड़ी बिक रहा है, 100 में रेडियो बिक रहा है। घर घर में उद्योग धंधा है। आप उसी तरह से घर घर में उद्योग धंधा लगवाइए। हम लोग लगावे, नौजवान को काम मिले, उसको रोजी रोटी मिले, कृषि उत्पादित वस्तु का उचित दाम मिले, तब जाकर के कायाकल्प बिहार का होगा। आप नौकरी नहीं दीजिएगा, 100 रुपये लीटर दूध का दाम करिए और अनुदानित दर पर आप बाजार में बेचिए। आपने देखा बड़े बड़े फैक्ट्री वाले जो लॉकडाउन में बंद हुआ है तो उसको सरकार डेफिसिट ग्रांट दिया है, क्षतिपूर्ति दिया है। तो आप दूध किसान को 100 रुपये में खरीदिए, 40 रुपये 50 रुपये आप बेचिए। सुधा कंपनी वाला हमारे यहाँ उसका परचेजिंग सेंटर हमारे गांव के बगल के दरवाजे पर 25 रुपया लीटर मात्र। हम भी गाय का दूध बेचते हैं, 25 रुपया लीटर गाय का दूध। उसका 100% क्रीम निकाल करके वही दूध जो समझे सिट्ठी रह जाता है उसको पन्नी में पैक करके ठंडा घर में केमिकल मिला के भेज के बिहान होकर के 40 रुपया 50 रुपया उसका हम लोगों से वसूलता है। 2 नंबर का दूध, बनावटी दूध, और किसान का दूध 25 रुपया 30 रुपया भैंस का। यह अन्याय है, अनर्थ है। गांव के लोग, किसान जिस दिन जगेगा, जिस दिन नौजवान जगेगा, देख लीजिएगा बिहार का चक्का जाम हो जाएगा और ये डपोर संघ की सरकार का डपोर संघ की घोषणा सब टाँट फिस हो जाएगा। किसान प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े उपाध्यक्ष ने विस्तार से रखा। अभी जो मूल हम लोगों का उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि 21 दिनों से लगातार देश के किसान दिल्ली के सरहद को घेरा है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। जो नई कृषि बिल आया है 3 बिल, उसको वापस करवाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से वार्ता करने के बजाय अब सुप्रीम कोर्ट में अपने ही लोगों के द्वारा याचिका दायर करवा के और रास्ता खाली करवाने के लिए शाहीन बाग के आंदोलन के तरह व्यवहार करना चाहता है हिंदुस्तान के अन्नदाताओं के साथ। हम लोग उसका घोर निंदा करता है राष्ट्रीय जनता दल। और जो भारतीय जनता पार्टी किसान एकता को तोड़ने के लिए फर्जी किसानों के संगठन का लिखित पत्र लेके किसान को जो गुमराह करना चाहता है और जिस तरीके से वह देश के 700 जिलों में वो सम्मेलन करना चाहता है, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ गंभीरता से तैयारी करेगा। और जिस दिन उसका कार्यक्रम होगा, जैसे कल बिस्फी के अंदर वहाँ के विधायक और उसके पार्टी के नेता किसानों के नाम पर फर्जी जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको जमा करके और वो किसान आंदोलन और किसान एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका हम मधुबनी जिला के किसान प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय जनता दल परिवार निंदा करते हैं। और आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन के नाम पर पार्टी सम्मेलन करके किसानों को गुमराह करेगा, राष्ट्रीय जनता दल कड़ा प्रतिवाद करके किसानों को जागरूक करके उसका पर्दाफाश करने का काम करेगा।
धन्यवाद। मुद्दा विहीन तो राजनीति एनडीए के लोग करते हैं, बीजेपी करते हैं, उनके जो और घटक दल हैं वे करते हैं। क्योंकि अभी जो घोषणा पत्र में अभी चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें जो घोषणा पत्र था महागठबंधन का, उस पर यदि उनकी सरकार बनती तो वो तत्पर रहती उसको कार्यान्वित करने के लिए। लेकिन अभी मुद्दा को भटकाने के लिए, असली मुद्दा को छोड़ करके बीजेपी वाले ने जिस तरह से गुमराह कर रहा है किसान को, ठीक ही हमारे राजकुमार जी यादव जी ने बोले हैं, और क्या हमारे जो बड़े उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के किसान प्रकोष्ठ के सीताराम बाबू, तो ठीक ही कहा है, विस्तार से लोग बताए हैं। तो वो मुद्दा भटकाने का काम कर रहा है। मुद्दा तो वे लोग भटका रहे हैं। हम किसान नहीं हैं, हम किसान नहीं हैं। हम 10 बीघा में धान किए, अभी 6 बीघा में हम गेहूँ बाग किए। किसान है, अभी किसान नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े तब किसान नहीं, हम भटका रहे हैं। अभी जो किसान डिमांड कर रहे हैं, किसान चौपाल का जो आयोजन हो रहा है वो ठीक ही बोला गया है ना। जो फर्जी किसान, जो आरएसएस और क्या कहते हैं बीजेपी भाजपा में कोई किसान नहीं, उसको किसान बना करके और भोज खाने के न्योता दे करके जिस तरह से यहाँ क्या कहते हैं किसान को गुमराह कर रहा है, उसको क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ और राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी इकाई उसका कड़ी प्रतिवाद करता है। और उसके किसान के मुद्दों पर किसान को जब तक निजात नहीं मिलेगा समस्याओं से, तब तक उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा रहेगी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।